और दोस्तों, लूसेंट राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका वेलकम है। तो यहाँ डिस्कस किए जाएंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जो कि आपके नेक्स्ट एग्जाम में आने की इनकी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझने हैं और नोट भी करना है। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से भी शेयर कर दीजिए। तो आज का क्वेश्चन है, 18 जून 1576 को कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 18 जून 1576 को। और किस किस के बीच लड़ा गया था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। तो अकबर की तरफ से सेना का नेतृत्व मिर्जा राजा मान सिंह ने किया था और इन दोनों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें प्रताप घायल हो गए थे और इनको युद्ध छोड़कर अन्य सुरक्षित क्षेत्र पर ले जाया गया था। तो इस प्रकार से कुछ इतिहासकार मानते हैं यह युद्ध अनिर्णायक रहा था और कुछ इसमें प्रताप या अकबर की विजय बताते हैं। तो इस प्रकार से हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। प्रश्न है, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो ये आपके पूर्वी भाग में अधिक लोकप्रिय है, नौटंकी और रामलीला। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये जयानक ने की थी पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो ये कवि सूर्यमल मिश्रण थे, जिन्होंने वंश भास्कर ग्रंथ की रचना की है। ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है आपका, हाला झालरी कुंडलिया की रचना किसने की थी? तो ये ईसर दास ने की थी हाला झालरी कुंडलिया की रचना। अगला प्रश्न है, कानड़देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये आपके पद्म नाम है, जो कि कानड़देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध वेली किशन रुक्मणी री की रचना किसने की है? तो ये आपके राठौड़ पृथ्वीराज ने की है वेली किशन रुक्मणी री रचना। अगला प्रश्न है, बातारी फुलवारी ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये विजयदान देथा ने की है बातारी फुलवारी ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति के लोग थागना शैली में कौन सा नृत्य करते थे? तो ये ढोल नृत्य करते थे थागना शैली में। अगला प्रश्न है आपका, महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो इसमें मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया है महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटकों में। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहना जाने वाला वस्त्र है। तो ये आपका घाघरा वस्त्र है, जो कि कमर से लेकर एड़ी तक पहना जाता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से राजस्थान में नाक में नहीं पहना जाने वाला आभूषण है? तो अंगुला आभूषण है, जो कि नाक में नहीं पहना जाता। इसके अलावा नथे, चौंपे और कांटा, ये तीनों ही आभूषण नाक में पहने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? तो गवरी लोक नृत्य है भील जाति का, जो कि मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बनास बेसिन का मुख्य क्षेत्र किस जिले में है? तो ये भीलवाड़ा जिले में है। बनास नदी का जो बेसिन बनता है उसका मुख्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, कांकरेज महत्वपूर्ण नस्ल है? तो ये आपके गोधन की महत्वपूर्ण नस्ल है कांकरेज। अगला प्रश्न है, गुड़ला त्यौहार कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? तो ये आपके चैत्र माह में मनाया जाता है गुड़ला त्यौहार। अगला प्रश्न है, संत पीपा के गुरु थे? तो संत रामानंद जी थे संत पीपा के गुरु। और पीपा का बचपन का क्या नाम था? तो प्रताप सिंह था संत पीपा का बचपन का नाम है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित युग्मों में से राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्यक्षेत्र संबंधी गलत युग्म की पहचान कीजिए। तो अर्जुन लाल सेठी का कार्यक्षेत्र उदयपुर था, ये बात गलत है क्योंकि अर्जुन लाल सेठी का तो कार्यक्षेत्र जयपुर था और यहाँ पर इन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना भी की थी। इसके अलावा गोविंद गिरी का कार्यक्षेत्र बांगड़ था, बिल्कुल सही है। जयनारायण व्यास का कार्यक्षेत्र जोधपुर था, बिल्कुल सही है। केसरी सिंह बारट का कार्यक्षेत्र मेवाड़ था, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी करौली प्रजामंडल की स्थापना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रख्यात स्थान मानगढ़ धाम में स्थित है। तो ये आपके बांसवाड़ा जिले में स्थित है। जलियांवाला बाग नाम से विख्यात स्थान मानगढ़ धाम में, जहाँ पर गोविंद गिरी समसभा का आयोजन कर रहे थे और इस समसभा पर अंग्रेजों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, जिसमें हजारों की संख्या में वीर शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, कंठेश्वरी माता किसकी देवी मानी जाती है? तो ये आदिवासी जाति के लोगों की देवी मानी जाती है, कंठेश्वरी माता। अगला प्रश्न है, घोटिया अम्बा मेला भरता है। तो ये आपके बांसवाड़ा जिले में भरता है, घोटिया अम्बा मेला। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो ये आपके जॉर्ज पॉट्रिक लॉरेंस था, राजस्थान का एजीजी। अगला प्रश्न है, इनमें से रम्मत क्या है? तो रम्मत एक लोक नाट्य है। क्या है? एक नाटक का प्रकार है रम्मत। अगला प्रश्न है, श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो महाराजा हमीर देव चौहान ने की थी श्रृंगार हार ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है, किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? तो ये जोधपुर प्रजामंडल ने मनाया था 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? तो नाली जल संरक्षण की विधि नहीं है। जो गग्गर नदी के पानी का क्षेत्र है उसे नाली कहते हैं। इसके अलावा खड़ीने, टाका और टोबा, ये तीनों ही परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं। अगला प्रश्न है, बोराट का पठार स्थित है। तो ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य स्थित है बोराट का पठार। अगला प्रश्न है, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है सांबर झील में। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने थे? तो श्री के राधाकृष्णन बने थे मुख्य सचिव राजस्थान के। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? तो 4 बार लगाया गया है राष्ट्रपति शासन। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ वह कौन था? तो राम राज्य परिषद को सबसे ज़्यादा स्थान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, गोट मांगलो क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? तो ये आपके जिप्सम खनिज से संबंधित है गोट मांगलोद क्षेत्र का। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्में पाई जाती है? तो यहाँ पर लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो ख्याल है जो कि लोक नाट्य की सबसे लोकप्रिय विधा है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान संचालित करता है, तो परीक्षाएं संचालित करता है, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करता है, बिल्कुल सही है। मूल्यांकन कार्य हेतु प्रशिक्षण देता है,
ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये तीनों ही कार्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा किए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, क्षेत्रीय शिक्षा संसाधन जिस संस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं वह है। तो ये SIERT संस्था के अंतर्गत कार्य करते हैं क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान। अगला प्रश्न है आपका, अंता विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो ये आपके ये 12 जिले में स्थित है अंता विद्युत परियोजना। अगला प्रश्न है, कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो इसे 4 भागों में बांटा है, जिसमें आपका AW, BSHW, BWHW और CWG इन 4 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? तो जरगा पर्वत शिखर है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। और सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो ये आपका गुरु शिखर है। दूसरे नंबर कौन सा है? तो शेर शिखर है। और तीसरे पर कौन है? तो तीसरे पे आपके दिलवाड़ा है। और उसके बाद में जरगा पर्वत चोटी है। उसके बाद में आपके अचलगढ़ चोटी है। और उसके बाद में आपकी कुंभलगढ़ चोटी है। तो इन्हें 6 चोटियों के स्टार्टिंग वाले नाम आपको याद होने चाहिए। तो सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर चोटी है, उसके बाद में दिलवाड़ा है, चौथे नंबर पर जरगा है, 5वें नंबर पर अचलगढ़ है और 6ठे नंबर पर कुंभलगढ़ चोटी है। अगला प्रश्न है, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? तो ये आपके बीकानेर जिले से हुआ है अग्नि नृत्य का उद्गम, जिसको जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा नृत्य राजस्थान में फत्ते फत्ते कहते हुए किया जाता है? तो ये आपका अग्नि नृत्य किया जाता है फत्ते फत्ते कहते हुए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? तो ये चंद्र बरदाई ने की थी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी? तो ये नरपति नाहले ने की थी बीसलदेव रासो ग्रंथ की रचना। अगला प्रश्न है आपका, खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये दलपत विजय ने की थी खुमान रासो ग्रंथ की रचना।